हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम में आती है और कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। तो ये क्या होता है, ये एग्रीकल्चर इनकम is fully exempted of the income tax act under section 10 सब क्लोज 1। जो एग्रीकल्चर इनकम है ये फुली एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जो एक्ट अंडर सेक्शन है 10(1), इसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट है, उस पर क्या कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो जो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी तो उस पर तो टैक्स लगेगा, एग्रीकल्चर इनकम उस पे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा जो कि अंडर सेक्शन 1 के अंदर आती हो। तो एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, डेफिनेशन है 2(1) के अंदर डिफाइन कर रखा है कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाएगी। लैंड इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम के लिए मस्ट ये है, जो भी उसकी जमीन है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर की जो भी जमीन है वो कहाँ होनी चाहिए, वो इंडिया में होनी चाहिए। अगर वो इंडिया में है एग्रीकल्चर की जमीन अगर खेती वाली इंडिया में है तो वो एग्रीकल्चर की इनकम मानी जाएगी। और वो इनकम क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो क्या होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम लैंड फॉर रेंट। अगर इनकम कौन सी होगी, जो भी एग्रीकल्चर की जमीन है उसको हम क्या करते हैं, किराए पे दे देते हैं या तो रेंट पे किसी को दे देते हैं। तो उससे जो रेंट आएगा लैंड के ऊपर, जमीन का रेंट जो आएगा वो किस में आएगा, इनकम माना जाएगा। किसका, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा। जो भी उसका रेंट माना जाएगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो भी इनकम होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ही से होनी चाहिए। इनकम कोई बिजनेस से इनकम नहीं होनी चाहिए। इनकम जो होगी वो किससे होगी, खेती बाड़ी करने से ही होगी एग्रीकल्चर की इनकम। एक और पॉइंट है हमारा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्शन। सेल ऑफ प्रोड्यूस। जो भी हम एग्रीकल्चर इनकम पे प्रोड्यूस करेंगे, जब उसको मार्केट में जाके क्या करेंगे, सेल करेंगे। उससे जो भी प्रोड्यूस करेंगे हम एग्रीकल्चर लैंड पे, उसको जब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो किसके अंदर मानी जाएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर मानी जाएगी। एक और हमारा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ नर्सरी प्लांट। जो भी नर्सरी में प्लांट वगैरह रखे रहते हैं उन प्लांटों को क्या करेंगे, हम नर्सरी में से बेचेंगे। जो भी गमले वगैरह पौधे वगैरह लगाए जाते हैं नर्सरी में, अगर उन प्लांटों को हम बेचेंगे, उससे जो इनकम मिलती है हमें, वो किसके अंदर आती है, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर।
फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स। जो भी बीज वगैरह सीड्स वगैरह बेचे जाएंगे एग्रीकल्चर के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उसकी जो इनकम मानी जाएगी वो किसके एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है। एक हो गया हमारा इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। जो भी इनकम होगी, मान लीजिए कोई भी एक एग्रीकल्चर की जमीन है, लैंड एग्रीकल्चर, उस पे हमने क्या किया, एक फार्म हाउस बना दिया और उस फार्म हाउस को हमने रेंट पे दे दिया। अब जो उसका रेंट आएगा वो क्या माना जाएगा, वो इनकम होगी किसकी, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर माना जाएगा। किसी फार्म हाउस का रेंट वो किसके अंदर आएगा, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा, और जो कि फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। चलिए ये जो सारे पॉइंट है ये किसके अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। किसके अंदर डिफाइन है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के अंदर इसको डिफाइन कर रखा है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। तो ये है हमारा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो भी हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उसको जब हम सेल करेंगे उससे कितनी इनकम हो रही है हमारी, 1 लाख की इनकम हो रही है। और जो भी कॉस्ट ऑफ सीड्स है, यानी कि जो भी उसकी लागत आ रही है सीड्स की, बीजों को डालने में जमीन के अंदर एग्रीकल्चर करने के लिए, उसकी लागत है 2000। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लग रहा है हमारा 5000। डेप्रिसिएशन ऑन एग्रीकल्चर टूल्स, जो भी उसके एग्रीकल्चर करने के औजार हैं, मशीनें वगैरह हैं, उसमें क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, डेप्रिसिएशन घिस रहे हैं, गिरावट आ रही है। कितने की गिरावट है, 3000 की। और वेजेस ऑफ लेबर, लेबर को वेजेस दी जा रही है, वो एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे 15000। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट होगी, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये क्या, जो भी हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उसको जब सेल करेंगे तो 1 लाख की इनकम हो रही है हमारी, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती है। और ये जो सारे हैं ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे। तो क्या करेंगे हम, एग्रीकल्चर इनकम में से क्या करेंगे, एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। एक्सपेंस कौन से हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल 2000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5000, डेप्रिसिएशन लग रहा है टूल्स पे 3000, और वेजेस जा रही है लेबर को 15000। तो ये सारे एक्सपेंस मिलाते हुए हमारे 15 20 30 25,000 एक्सपेंस में जा रहे हैं। इसको प्लस करके हमारा एक्सपेंस आया 25,000। जो भी हमारी क्या हो रही है, इनकम हो रही है एग्रीकल्चर की 1 लाख रुपए, उसमें से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को माइनस कर लेंगे। तो हमारा आया 75,000। ये हमारी क्या हुई, नेट एग्रीकल्चर इनकम। ये हुई हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम। अब बात करते हैं हम पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम। तो पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम वो होती है जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वो इनकम में आती है जिसके क्या होती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, या कोई अदर इनकम हो रही हो, बिजनेस इनकम हो रही हो साथ में, ठीक है, वो होती है पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ कोई अदर इनकम भी हो रही हो। तो जो जो इनकम आती है वो है हमारा इनकम
फ्रॉम ग्रोइंग एंड प्रोड्यूसिंग टी। जो भी इनकम हम जो भी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर लैंड पे टी की, जो भी हम चाय की पैदावार करेंगे एग्रीकल्चर लैंड में, तो जो भी उससे जो भी हम मतलब यानी कि चाय का उत्पादन करेंगे, हमने चाय का पेड़ वगैरह उगाएंगे, जब उसको क्या करेंगे मार्केट में सेल करेंगे, उससे जो इनकम होगी उसका 40% जो चाय की हम पैदावार करेंगे, जब हम सेल करेंगे, उससे जो इनकम होगी उसका 60% क्या होगा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा, और बाकी का 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो एग्रीकल्चर इनकम तो फुली एग्जाम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो भी उसकी 60% इनकम होगी, पर जो उसकी 40% इनकम जो होगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इस पे हमें क्या करना होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। एक और हमारी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग रबर। अगर हम क्या करते हैं, रबर की खेती करते हैं, उसको जब हम सेल करेंगे तो उससे जो हमें जो इनकम होगी वो होगी 65%, जो कि एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाएगी। और जो 35% है वो क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जो भी हम रबर की क्या करेंगे, खेती वगैरह करेंगे, उसको जब हम सेल करेंगे तो उसकी 65% क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और जो भी उसका 35% है वो क्या माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। फ्रॉम ग्रोइंग एंड प्रोड्यूसिंग कॉफी। जब हम क्या करेंगे, कॉफी का प्रोडक्शन करेंगे, कॉफी का प्रोडक्शन करने के बाद जब हम उसको क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, उससे जो इनकम होगी वो क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर मानी जाएगी, पर लेकिन 75% क्या होगा, उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगी, और जो उसका 25% होगा वो किसके अंदर आएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। जो भी उसका 75% है वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा, और जो उसका 25% है वो किसके अंदर आएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। अब इसके अंदर रोस्टिंग वगैरह जब हम करते हैं, रोस्टिंग वगैरह जब हम करते हैं, यानी कि इसकी छटाई वगैरह करते हैं, पीसता करते हैं, साफ सफाई करते हैं, इसी कॉफी की जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसकी साफ सफाई करके अगर हम बेचते हैं तो उसका क्या होता है, उस इनकम पर जाता है 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। जो भी हम साफ सफाई करके बेचते हैं उस कॉफी को, तो उसका 60% क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है, और 40% है नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, टैक्सेबल इनकम क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल इनकम जिस पे क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग रबर फ्रॉम लेटेक्स, जो भी हम रबर में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको जब हम क्या करेंगे, उससे सेल करेंगे, तो रबर का कितना बताया था मैंने कि जो भी उसका 65% है वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है, जो कि फुली एग्जेम्प्ट होती है इनकम, और जो भी उसका 35% है
वो किसके अंदर आता है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। रबड़ कितना होता है? 35% किसका? जो भी उसकी इनकम हुई है, इसकी इनकम हुई है। इसकी जो 35% इनकम है, जो कि क्या होगी? टैक्सेबल होगी। वो क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है। अब जो भी क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कॉफी की। तो कॉफी के अंदर 75% एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है। वो क्या होता है? फुली एग्जाम्प्ट होता है। इसका क्या होगा? इसका आएगा 25%। किसका? कॉफी का। इसकी जो इनकम होगी, तो जो भी उसका 25% का टैक्स लगेगा, वो क्या होगा? टैक्स पे किया जाएगा। वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है। तो एक और पॉइंट है हमारा, इनकम फ्रॉम टी। जो भी हम टी की पैदावार करें, उससे जो इनकम हो रही है, उसका टी का कितना जाता है? उसके जाता है टी का 40% टैक्स लगता है, 40% टैक्स, और जो भी उसकी इनकम हो रही होगी। तो इस पे क्या लगेगा? 40% का टैक्स लगेगा। इस पे जो टैक्स लग के आएगा, अब जो भी इनकम हो रही है किससे? प्लांट को सेल करने से। मैंने बताया था, जो भी नर्सरी में से, अगर नर्सरी में प्लांट रखा गया, जब उसको हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो वो किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है। पर लेकिन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? वो क्या होती है? फुली एग्जेम्प्ट होती है। तो सेल ऑफ प्लांट, इससे जो भी इनकम होगी, वो क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है। वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम होगी, वो होगी ये 3 फिगर। जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम है, ये हमें क्या होगी? पे करनी पड़ेगी, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये था हमारा पार्शियल इनकम का क्वेश्चन। करते हैं टैक्स लायबिलिटी। जो भी मान लीजिए कोई भी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ कोई किसी बिजनेस की इनकम हो रही हो, तो उसमें क्या, उस केस में क्या होता है? हम टैक्स लायबिलिटी क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, जो कि टैक्स लगाया जाता है किस पे? नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे, यानी कि बिजनेस की इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। तो उसमें, उसके कंडीशन में क्या करते हैं हम? जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, उसको हम क्या कर देते हैं? टोटल जो इनकम होती है बिजनेस की, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम में प्लस कर देते हैं। तो जो भी हमें, हमारी जो एग्जेम्प्ट लिमिट वगैरह होती है, उसको हम क्या करते हैं? फिर माइनस करते हैं। तो उस केस में क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? यानी कि 5,000 से क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। जब भी क्या होगी? जो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, उसमें क्या करेंगे? टोटल इनकम को प्लस कर देंगे एग्रीकल्चर इनकम में। पांच हजार से क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा होनी चाहिए। तो कैसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी? जो भी क्या होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, उस पर क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे, एड एग्रीकल्चर
इनकम। हमने क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम प्लस किया, जो आया निकल के एग्रीगेट इनकम। ये जो एग्रीगेट इनकम निकल के आई है, एग्रीगेट इनकम निकल आने के बाद उसके बाद क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, जो भी क्या होगी एग्जेम्प्ट लिमिट है हमारी, जिसमें क्या होता है कोई भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी एचयूएफ हो सकता है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, कोई भी बीओपी हो सकता है, जिसमें क्या होती है हमारी क्या होती है लिमिट होती है। पता है मैंने बताया था कि इससे पहले की वीडियो में कि 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। फिर हमारी 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम होती है उस पर 5% का टैक्स लगता है, और जो भी 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम होती है उस पर हमारा ये क्या 20% का टैक्स लगता है। तो जो भी क्या होगी एग्जाम लिमिट होगी और क्या होगी एग्रीकल्चर इनकम होगी। वो क्या करेंगे माइनस करेंगे, उसके बाद जो इनकम निकल के आएगी उसके बाद क्या करेंगे हम ऐड करेंगे एजुकेशन एंड सेकेंडरी सीज। जो भी एजुकेशन और क्या होगा हेल्थ का सीज होगा, उस पर कितना टैक्स लगता है बताया था मैंने आपको, 4% का टैक्स लगता है, जो कि किस पे लगेगा, जो भी माइनस करने के बाद निकल के आई है इनकम उस पर टैक्स क्या होगा ऐड होगा। जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी क्या होगी, उसके बाद क्या होगी टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए एग्रीकल्चर इनकम क्या होनी चाहिए 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए एग्रीकल्चर की इनकम। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका। द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है उसकी क्या होती है बिजनेस इनकम होती है 6,20,000 और एग्रीकल्चर इनकम है 20,000। तो मैंने बताया था जो भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो क्या होती है जो भी उसकी अदर इनकम होती है उसमें क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ देते हैं हम। जो भी उसकी क्या हो रही है इनकम हो रही है बिजनेस की, बिजनेस इनकम कितनी है उसकी 6,20,000, हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे एग्रीकल्चर इनकम। कितनी है 20,000, 6,40,000। जो भी हमारी क्या आई है एग्रीगेट इनकम निकल के आई है वो आई है 6,40,000। जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम है हमारी 6,40,000। तो 2.5 लाख तक हमें क्या होती है एग्जेम्प्ट होती है लिमिट, जिसपे हमें क्या होता है कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2.5 लाख है उस पे क्या लगेगा 5% का टैक्स लगता है। इसका जब 5% लगेगा इसका आएगा 5%, 5% आएगा वो आएगा 12,500। अब 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगा था, नेक्स्ट 2.5 लाख पे क्या हो गया 12,500 पे टैक्स पे किया है 5% से। अब जो 5 लाख हो गया, अब बाकी का जो नेक्स्ट बचा है 1,40,000 उस पे हमारा टैक्स लगेगा 20% का। तो इस पे जो टैक्स लगेगा हमारा टैक्स लगेगा 20% का, अमाउंट आएगी 28,000। तो हमें जो भी क्या होगा टैक्स पेबल होगा, टैक्स पेबल की अमाउंट जो होगी हमारी आएगी ये एग्रीगेट 40,500। जो भी आएगी हमारी टोटल इनकम, जो भी टैक्स लगेगा वो इतने पे क्या लग रहा है हमारा टैक्स लग रहा है। तो उसके बाद क्या होगा
हमने क्या किया था, एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दिया था हमने इधर 20,000। तो क्या हो गया, हमने इस पे भी क्या किया है, टैक्स दिया है, हमने इसको भी टैक्स कैलकुलेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था लेस कर लेते हैं, जो भी उसकी क्या होती है मैक्सिमम लिमिट होती है, एग्जाम्प्ट लिमिट थी हमारी, एग्जाम्प्ट लिमिट प्लस जो भी उसकी क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो एग्जाम्प्ट लिमिट है हमारी 2.5 लाख तक की, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी होती थी हमारी 20,000। 2.5 लाख पे तो हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, एग्जाम्प्ट है वो तो। उसके बाद जो 20,000 है उस पर कितना टैक्स पे करना किया होगा हमने, जो कि हमने क्या किया था पहले टैक्स पे कर चुके हैं, उस पर हमने कितना टैक्स पे किया होगा 5% के रेट से, जो कि 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख के बीच में आता है टोटल, इसका 270, इसका टोटल है 2,70,000। तो 2.5 लाख का एग्जाम्प्ट है, जो बाकी का 20,000 है उस पर 5% के रेट से कितना टैक्स पे किया होगा 1,000 रुपए। हम क्या करेंगे, जो भी इसकी क्या है टैक्सेबल इनकम निकल के आई है, इसमें हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे 1,000 रुपए को। इसके बाद आएगा 39,500। उसके बाद क्या होता है, ऐड किया जाता है एजुकेशन एंड हेल्थ चीज ऐड किया जाता है 4% रेट से। इस पे क्या होगा 4% का टैक्स लगेगा, ऐड किया जाएगा, टैक्स लगेगा, ये हमारा लगेगा 1580। इसके बाद क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे 10 11 41,080 रुपीज हमारा क्या आया टैक्सेबल टैक्स पेबल। हमें क्या करना पड़ेगा, इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।